जय श्री राम। संकट मोचन कृपा निधान वीर बजरंग बली हनुमान। हनुमान जी का नाम सुनते ही आपके हृदय में प्रसन्नता हो गई होगी कि आज हनुमान जी के बारे में हम लोग कुछ गुणगान करेंगे। आइए श्री रामचरितमानस के अंदर सुंदर कांड, जिसकी हर युक्ति जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जिसके हर शब्द हर अक्षर मंत्र है, स्वयं में जीवन को जो है सशक्त बनाने के लिए काफी है। आइए हम देखते हैं कि श्री राम जी की सेवा कार्य के लिए ही हनुमान जी का जन्म हुआ है और हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके और पुनः वापस श्री राम जी को जो है वह सारी समाचार सुनाते हैं, अर्थात श्री राम जी के पास आ चुके हैं। नाथ पवन सुत किन्नी जो करनी, असहस मुख न जाई सो बरनी। जामवंत जी कहते हैं, सुग्रीव जी कहते हैं श्री राम जी से कि हे श्री राम जी, हनुमान जी ने इस वानर जाति पे जो एहसान किया है सीता जी को खोज करके, इसकी प्रशंसा कोई नहीं कर सकता है। इसकी प्रशंसा हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। श्री जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र और सभी कार्य को श्री राम जी को सुना दिए हैं। सुनने पर जो है सारी कार्य प्रणाली हनुमान जी की जब श्री राम जी सुनते हैं तो मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत खुश होकर के हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहे, हे तात, कहो सीता किस प्रकार जो है राक्षसों के बीच में लंका में रहती है, जरा उसका जो है वर्णन करो, अपनी प्राणों की रक्षा कैसे करती है। नाम पहारु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। ध्यान से समझिएगा। नाम पहारु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी कहते हैं, हे श्री राम, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही दरवाजा है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं सीता जी, यही ताला लगा हुआ है, फिर प्राण जाए तो जाए किधर से, कहीं से रास्ता ही नहीं है। चलते समय उन्होंने मुझे एक जो है चूड़ामणि अर्थात जो है अंगूठी दी है। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। आपको बता दें, जब हनुमान जी जो है सीता जी से मिलने गए हैं तो चूंकि पहली बार हनुमान जी सीता जी से मिल रहे हैं और सीता जी को सिर्फ 3 भाषा आती है, सिर्फ 3 भाषा आती है और वो भी 2 अच्छे से और एक थोड़ा थोड़ा। कैसे? चूंकि मिथिलांचल से सीता जी हैं तो मिथिला आती है और संस्कृत तो पूरे भारतवासियों को आती थी तो सो संस्कृत आती थी, और अवधि चूंकि भगवान श्री राम अयोध्या से हैं तो अवधि भाषा जो है सीता जी को थोड़ी बहुत आती है। अब जब रावण से बात होती है सीता जी की तो रावण को सिर्फ 2 भाषा आती है। कौन कौन सी? संस्कृत और तमिल। तमिल सीता जी को आती नहीं है, इसलिए सीता जी और रावण में जो संवाद होता है वह किस में होता है? संस्कृत में। लेकिन जब सीता जी से मिलने हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी किस में अपनी वार्ता शुरू करते हैं? पहले अपनी वार्ता शुरू करते हैं अवधी भाषा से। जब अवधी भाषा से शुरू करते हैं तब सीता जी के मन में यूं ही प्रेम उमड़ता है कि यदि कोई अवधी बोल रहा है, अवध भाषा में बात कर रहा है, इसका मतलब कि अयोध्या से आया है। तो पहला जो है विश्वास हनुमान जी ने सीता जी का जीत लिया। अब जब भगवान श्री राम से मिले हैं तब वह जो है अंगूठी जो है सीता जी के द्वारा जो दी गई है उन्होंने श्री राम जी को दे दिया। श्री राम जी ने दोनों नेत्रों में जल भर करके, जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं तो वो सुनाओ। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना सीता जी ने हनुमान जी से कही है और हनुमान जी कहते हैं कि उन्होंने जो कहा है यही कहना है कि हमारे तरफ से
जो है दोनों भाइयों का चरण पकड़ करके कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया, ऐसा पूछना। हाँ, एक दोष मैं मानती हूँ कि बिछुड़ते समय, वियोग होते समय जब हम श्री राम से दूर हुए तो मेरे प्राण चले जाने चाहिए थे, लेकिन हठ पूर्वक हमारे प्राण हमारे शरीर में ही रह गए। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जल नहीं पाती है। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, हे श्री राम, वह बिना कहीं के अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा और दुख होगा। दुख सुनने से सुख तो हो नहीं सकता है। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीत, बेगी चलिए प्रभु आन्य भुज बल खल दीची। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपने भुजाओं के बल से दुष्टों का जो है संहार करके उनको लेकर के आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी बड़े दुखित हुए और कमल नेत्रों में जल भर आए। वे बोले कि मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति आ सकती है? नहीं आ सकती है। विपत्ति तो हनुमान जी के नजरों में है, विपत्ति तो हमारे संसारिक लोगों के नजरों में है। भगवान श्री राम जिनके हृदय में बसे हों, उसको कहाँ कोई विपत्ति आ सकती है? हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति तो सिर्फ और सिर्फ तभी आती है जब तब सुमिरन भजन न होई, जब आपका भजन स्मरण नहीं हो, जब आपका नाम याद न आए, तभी विपत्ति आती है। राक्षसों की बात ही क्या है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को जब चाहेंगे तब ला सकते हैं। भगवान कहते हैं, श्री राम कहते हैं, हे हनुमान, सुनु कपि तोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान जी, तेरे समान मेरा उपकारी कोई देवता, मनुष्य अथवा मुनि, कोई भी शरीर धारी तो नहीं हो सकता है। मैं इस उपकार के बदले में प्रत्युपकार के जो है क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। अर्थात कहने का मतलब है कि कई बार व्यक्ति सोचता है कि आपने मुझे कुछ दिया तो मैं भी आपको दूंगा। राम जी कहते हैं कि ऐसा न हो। इस प्रत्युपकार अर्थात हम बदले में कुछ जो आपने उपकार किया है मेरे ऊपर, वह उपकार मैं नहीं कर सकता हूं। यदि ऐसा बोलते श्री राम जी, इसका मतलब कि जितना श्री राम जी दुखित हुए उतना दुखित हनुमान जी भी हों, इनकी भी शादी हो, इनके भी पत्नी का हरण हो, तब तो जो है बदला जो है करेंगे ना, उपकार के बदले उपकार तभी तो हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उपकार के बदले उपकार करना कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं है। इसलिए हे पुत्र, हे हनुमान जी, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि इस ऋण से, इस जो आपका एहसान है, उससे मैं उऋण नहीं हो सकता हूं। प्रभु के वचन सुन करके, उनके मुख को प्रसन्न देख करके, अंगों को प्रसन्न देख करके हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर के मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर गए। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, लेकिन इतने प्रेम से पुलकित है जो है हनुमान जी उठ नहीं पा रहे हैं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। अब जिसके सिर पर प्रभु का ही हाथ हो, श्री राम का हाथ हो, फिर जो है क्या कहना, जो है उस स्थिति का स्मरण करके तो भगवान शंकर भी जो है हर्षित हो जाते हैं। आप देखिए, चेहरा मुस्कुरा गया भगवान शिव का, जिनके निकट में बैठा हूं, जो हमारे हृदय में बैठे हैं। फिर मन को सावधान करके शंकर जी जो है अत्यंत सुंदर कथा कहने लगते हैं और जो है हनुमान जी को उठा करके जो है श्री राम जी हृदय से लगा लेते हैं और जो है पास में बैठा लेते हैं। फिर कहते हैं, हे हनुमान, बताओ तो
रावण द्वारा सुरक्षित लंका, उसके बड़े बड़े जो है बांके किले को तुमने किस तरह से जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित वचन बोला। आज के युग में, आज के समय में संसारिक मनुष्य को थोड़ा सा प्रशंसा कर दीजिए तो पिघल उठता है, और पिघलने के साथ ही उसके अंदर अहंकार भर जाता है, और जो भी बात बोलेगा अहंकार से परिपूर्ण बात बोलेगा। फिर जो है हनुमान जी कहते हैं कि हे श्री राम, बंदर का बस यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि एक डाली से दूसरी डाली पर चले जाता है, और मैंने जो समुद्र लांग करके इस पार से उस पार गया, या लंका को जला दिया, राक्षसों को मार डाला, अशोक वन को हमने जो उजाड़ लिया है, हे प्रभु इसमें मेरा कहीं कोई योगदान नहीं है, ये तो आपकी प्रभुता है, ये आपकी बढ़ाई है, आपका जो है हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। एक बंदर समुद्र लांग गया, आपके प्रभाव से ही ये सब कुछ हुआ। आपके प्रभाव से तो रुई जो है, वह रुई जो है पहाड़ समान हो जाती है, और पहाड़ जो है रुई अर्थात संभव असंभव, और असंभव जो है संभव हो जाता है। हे नाथ, हे श्री राम, मुझे अत्यंत सुख देने वाले अपने निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुन करके जो है श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा। श्री शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि हे उमा, ये श्री राम जी का स्वभाव है कि जो व्यक्ति उनकी भजन जो है प्रेम और कीर्तन संकीर्तन करता है, स्वयं को भगवान श्री राम के चरणों में जो है अर्पित कर देता है, उसको भगवान श्री राम अपने हृदय में जगह दे देते हैं। और जो है ऐसे कृपालु सहज सरल स्वभाव के हमारे श्री राम हैं, जो तनिक सी भक्ति में, तनिक से प्रेम में जो है अपने जो है चरणों में शरण दे देते हैं। ऐसे श्री राम को छोड़ करके भला और किसको जो है पूजा पाठ करना चाहिए। जो है यह मनुष्य की भ्रम है। व्यक्ति को हमेशा ही भगवान श्री राम की जो है पूजा करना चाहिए, राम नाम सुमिरन करना चाहिए। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ जो है पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जो है पुराण और वेद सब ऐसा कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि और जो है कुबुद्धि होती है। सबके हृदय में ऐसी बात है, जहाँ सुबुद्धि रहती है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं जो है सुख की स्थिति रहती है, भगवान श्री राम की कृपा रहती है। और जहाँ कुमति होती है वहाँ अहंकार, दुख, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार सब कुछ रहता है, जो क्षणिक सुख भले दे दे लेकिन जो है दीर्घकालिक समय में वह हमेशा दुख स्वरूप ही होता है। इसलिए अपने सुमति का, अपने अच्छे विचारों को स्मरण करते हुए अपने विचार को, अपने हृदय को भगवान श्री राम के चरणों में लगाना चाहिए। यही हनुमान जी ने संदेश दिया है। यही शंकर जी उमा जी से कहते हैं कि भगवान सब छल कपट जो है ईर्ष्या मद मोह मान जो है सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पण कर दें।